हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे यूट्यूब प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। तो बेटा स्वागत है आपका एक नई क्लास के अंदर। हेलो एल्केन्स जो चैप्टर है आपका 12th क्लास का 7th चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, इसका हमने सेशन रेगुलरली चल रहे हैं, इसकी क्लासेस रेगुलरली चल रही है। इसका मैं आपको IUPAC एंड कॉमन नोमेनक्लेचर इनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं हम, और कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर क्या होती है ये भी हम टॉपिक एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम आपको सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है, आज हम हेलो एल्केन्स बनते कैसे हैं, मतलब हेलो एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन या इनका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, बनाने की विधियां क्या होंगी, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए वैसे कई सारी रिएक्शंस है हमारे सिलेबस में, टोटल 5 रिएक्शंस दी हुई हैं, यही हमको पढ़नी है। तो फर्स्ट है इसमें आपके हेलो एल्केन बनाने की फर्स्ट मेथड है आपकी इसमें एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल, या आप एल्कोहल से भी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब आप एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, आपको पहली चीज केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझना पड़ेगा। यहां लैंग्वेज से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन, आपको रिएक्शन पे फोकस करना है। रिएक्शन के अंदर आपके रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे और कुछ अटैकिंग रिएजेंट होंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम ये आपको आने चाहिए। अगर आपको ये नाम आते हैं, इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम आते हैं, तो आप एक रिएक्शन को इजीली याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। देखें हम एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। आप एल्कोहल पर सबसे पहले HX की रिएक्शन करवा सकते हैं। HX की रिएक्शन X क्या होगा, यहां पर हेलोजन, HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr लिया या HI लिया, ठीक है। तो आप एल्कोहल के साथ HCl, HBr इनकी रिएक्शन करवा सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड वगैरह इनकी रिएक्शन से भी आप हेलो एल्केन बना सकते हैं, या PCl5 की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी बना सकते हैं, या PCl3 और SOCl2 से। आइए देखते हैं हम इसमें फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, बाय रिएक्शन ऑफ HX विद एल्कोहल, आप एल्कोहल के साथ HX की रिएक्शन करवाएं, इससे भी हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। कैसे देखते हैं हम। मान लीजिए मैंने एल्कोहल लिया है ROH और इसको मैं रिएक्ट करवाता हूं HX के साथ, ठीक है। HX के साथ हम ये रिएक्शन करवाते हैं। नॉर्मली इसमें जब आप HX लेते हो, X का मतलब आप यहां पर Cl और Br नॉर्मली ले सकते हो, ठीक है। हम यहां पर एक रिएजेंट मिलाते हैं, थोड़ा सा हम इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 या थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदे मिलाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब आप एल्कोहल को और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, जब आप हाइड्रोजन हैलाइड को और एल्कोहल को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, तो थोड़ा आपको सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स मिलानी है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपको एक ऑर्डर हमेशा याद रखना है। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक ऑर्डर याद होना चाहिए, फोन कल करना। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आपको कॉल करता है, डिस्टर्ब करता है, तो आप उसको सीधा कहें कि भाई फोन आज नहीं कल करना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन होगा, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे नाइट्रोजन और फोर्थ पे क्लोरीन। इसका मतलब यह है कि आपको साफ समझ में आ रहा है कि R और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, तो ऑक्सीजन की नेगेटिविटी टॉप 4 में आती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी ज्यादा विद्युत ऋणी है। तो ये कार्बन की बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा, तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें HX के बारे में, हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में। तो हाइड्रोजन और हेलोजन में, यहां देखें आप, हेलोजन टॉप 4 एलिमेंट में 2 एलिमेंट हेलोजन के हैं। इसका मतलब हेलोजन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता भी ज्यादा होती है। तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। आंशिक पार्शियल पॉजिटिव मतलब आंशिक धनावेश और पार्शियल नेगेटिव मतलब आंशिक ऋणावेश। ये जो मैंने यहां सिंबल बनाया है प्लस डेल और माइनस डेल, ये इनकी विद्युत ऋणता को या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
अब हम बात करें, ये एक तरह से इस बॉन्ड की पोलैरिटी को भी शो कर रहा है, ध्रुवीयता को भी दर्शाता है कि इसका एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित होता है। ठीक है, अब हम समझें यहां क्या होगा, इस एल्कोहल का ऋणात्मक सिरा और हाइड्रोजन हैलाइड का धनात्मक सिरा। आप याद रखें, केमिकल रिएक्शन में सिंपल होता है, जैसे AB प्लस CD की रिएक्शन करवाएं तो A प्लस और B माइनस, C प्लस और D माइनस, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका प्लस इसके माइनस से, ये माइनस इस प्लस के साथ जाएगा और ये प्लस इस माइनस के साथ जाएगा। ऐसा केमिकल रिएक्शंस में होता है। ठीक है, तो ये OH माइनस H प्लस के साथ यहां से रिमूव हो जाएगा और R प्लस और X माइनस आपस में रिएक्शन कर लेंगे, तो RX प्लस H2O, HOH मिलकर बनाएगा H2O। तो आप यहां पर एल्कोहल की हेल्प से, आप एल्कोहल का यूज करके एल्कोहल की रिएक्शन आप हाइड्रोजन हैलाइड से करवा के यहां हेलो एल्केन बना सकते हो। RX को आप IUPAC में हेलो एल्केन या कॉमन सिस्टम में आप इसको एल्किल हैलाइड बोल सकते हो, एल्किल हैलाइड कॉमन सिस्टम में बोल सकते हो। तो इस रिएक्शन से हम यहां पर हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, R की बजाय आप कोई सी भी कार्बन चेन, मान लीजिए आपने CH3 CH2OH लिया है, इसको मैं रिएक्ट करवाता हूं HCl के साथ, यहां आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 भी दिया जा सकता है। आप इसमें एज ए रिएजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 भी हो सकता है, या फिर इसकी जगह और या अथवा करके एक दूसरा रिएजेंट भी इसमें आ सकता है। ये हो सकता है आपका ड्राई ZnCl2, ड्राई ZnCl2 प्लस ये जो HCl है ये कंसंट्रेटेड होगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कंसंट्रेटेड HCl। तो इन दोनों को जब मिलाकर आप एज ए रिएजेंट अभिकर्मक के तौर पे इनको यूज करते हो, तो इसको हम कह सकते हैं ल्यूकास रिएजेंट, इसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, तो आप एथेनॉल या अल्कोहल की रिएक्शन सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में या फिर ड्राई ZnCl2 और HCl के साथ करवा सकते हो। तो ड्राई ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl को हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। जब आप अल्कोहल की रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो क्या होगा, यहां भी सिमिलर प्रोसेस होगा। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो OH माइनस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन यहां पॉजिटिवली चार्ज होगा, हाइड्रोजन यहां नेगेटिवली चार्ज होगा। अब यहां इस रिएक्शन में भी सिमिलर प्रोसेस होगा, जैसा कि ऊपर यहां H प्लस और OH माइनस रिमूव होता है, सेम यहां भी H प्लस और OH माइनस रिमूव हो जाएगा और ये जो CH2 प्लस है ये Cl माइनस के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये बनता है आपका CH3 CH2Cl प्लस H2O, ये बन गया आपका क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप इस रिएक्शन में, आप जब अल्कोहल के साथ HX की रिएक्शन करवाते हो तो आप आप इससे हेलो एल्केन बना सकते हो। ठीक है, तो अल्कोहल में आप जैसे एथेनॉल लें, प्रोपेनॉल लें, कोई सा भी आप अल्कोहल लें और HX के साथ रिएक्शन करवाएं और आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। इसी तरह आप एक रिएक्शन जैसे हम PCl5 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो बाय रिएक्शन ऑफ PCl5 विद अल्कोहल, आप अल्कोहल के साथ PCl5 की रिएक्शन करवा दें। PCl5 होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ROH अल्कोहल के साथ PCl5 लें आप और इसकी आप रिएक्शन करवाएं। अल्कोहल के साथ PCl5 की रिएक्शन आप डायरेक्ट करवा सकते हैं, किसी कोई रिएजेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। PCl5 होता है आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको आप अल्कोहल से रिएक्शन करवा सकते हैं। रिएक्शन करवाने का सिंपल तरीका मैं आपको समझाता हूं। PCl5 को आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं PCl3, और इसमें 2 Cl अभी बचे हुए हैं टोटल PCl5 में, एक Cl आप इधर लिख दें, एक Cl आप इधर लिख दें, बस आपको ऐसे करना है और सिंपली रिएक्शन समझ में आएगी। अब हमें क्या करना है, जो ROH के बीच का बॉन्ड है ये बॉन्ड इस तरह से तोड़ देना है। RO कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या बनता है इसमें RCl, एक तो बनता है आपका RCl, एक बन जाएगा POCl3 फास्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड, प्लस क्या बनता है HCl, ये आपका बन जाएगा HCl।
तो आप इस रिएक्शन से जब आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं तो आप इससे एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं। एल्किल क्लोराइड आप इससे बना सकते हैं और ये जो बना है इसको हम कहेंगे फास्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये दोनों रिएक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप यहां अल्कोहल में कोई भी एग्जांपल एथेनॉल ले ले या प्रोपेनॉल ले, जो भी अल्कोहल आप यूज कर सकते हैं, आप उसको PCl5 से रिएक्शन करवाएं और हेलो एल्केन या एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यहां पर आप इस रिएक्शन में एक्चुअली हम PCl5 को तो एज इट इज यूज कर लेते हैं, क्योंकि PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जो नॉन भी है, नॉन मतलब ये बनता भी है और ये स्टेबल भी है, ये स्थायी भी होता है, मतलब ये ज्ञात भी है और ये स्थायी भी है। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, परंतु आप इसकी जगह PBr5 नहीं ले सकते, आप इसको यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि ये बनता तो है, मतलब ये नॉन तो है, ये नॉन है, बट ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल होता है, ये अस्थायी होता है। मतलब आप इसको पहले से बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि ये रखने के थोड़ी देर बाद डिकम्पोज हो जाएगा। तो आप इसकी जगह पर P+Br2 मतलब थोड़ा रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन हैंड टू हैंड मिलाकर, हाथों हाथ रिएक्शन में मिलाकर हमें यूज करना होता है। इसी तरह आप Pi5 को भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अननोन है, ये बनता ही नहीं है। ये क्यों नहीं बनता? क्योंकि फास्फोरस एक छोटे साइज का एटम होता है, इसके साथ 5 बड़े साइज के आयोडीन एटम यहां एग्जिस्ट नहीं कर पाते, ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनती, स्थायी नहीं होती, टूट जाता है। इसलिए इसको भी हम P+I2 के फॉर्म में ही यूज करते हैं। मतलब किसी रिएक्शन में अल्कोहल के साथ हाथों हाथ आपको थोड़ा फास्फोरस प्लस आयोडीन मिला के इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की 2 रिएक्शंस इस वीडियो में कंप्लीट होती हैं। पहली रिएक्शन आपकी अल्कोहल के साथ आप HX की रिएक्शन करवाएं तो इस रिएक्शन से आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। दूसरी रिएक्शन है कि आप PCl5 या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन करवा के भी आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि आप इसमें अल्कोहल के साथ PCl3 का यूज करके, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का यूज करके भी हेलो एल्केन बना सकते हैं। जैसे देखते हैं हम कि अल्कोहल की रिएक्शन हम PCl3 से करवाते हैं तो क्या होता है, आप समझे, याद रखें जब आपको मैंने PCl5 की रिएक्शन पढ़ाई थी तो अल्कोहल की रिएक्शन हमने PCl5 से कुछ ऐसे करवाई थी। हमने PCl3 को नीचे लिखा था और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हमने एक Cl ऐड कर दिया था। PCl3 बीच में रख के दोनों तरफ एक क्लोरीन लिखना, ये एज इट इज PCl5 ही होता है। हमने यहां इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करके प्रोडक्ट बनाया था RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो हमने यहां क्लोरो एल्केन या एल्किल क्लोराइड बनाया था। इस रिएक्शन में जब आप PCl5 में 2 Cl ऑलरेडी काट चुके हो तो बचता है PCl3। अब आप PCl3 को एज इट इज नीचे रखकर इस तरह से आप बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। आपको क्या करना होगा, यहां अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स यूज करने होंगे। जब PCl3 में अब जो 3 क्लोरीन बचे हैं तो आपको याद है एक R के साथ एक क्लोरीन जुड़ेगा तो एक क्लोरो एल्केन या एल्किल क्लोराइड बनता है। तो आपको 3 क्लोरीन, अब तीनों ही क्लोरीन यूज करने पड़ेंगे हमको। तो 3 क्लोरीन के लिए आप याद रखें PCl3 में अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल या 3 अणु लेने होंगे, तब आपको 3 एल्किल या 3 R मिलेंगे। ठीक है, अब समझें यहां कि ये तो आपका बन जाएगा OH-, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो OH- बनेगा, R पर आपके पॉजिटिव चार्ज आएगा। PCl3 में क्या होगा, PCl3 में आपके फास्फोरस एटम एक पॉजिटिवली चार्ज होगा और क्लोरीन एटम आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। तो अब आप यहां समझें, एक फास्फोरस के साथ जब 3 Cl- जुड़ सकते हैं, आप ध्यान से देखें, एक फास्फोरस के साथ
जब 3 Cl माइनस जुड़े हुए हैं, Cl -1 -1 -1, इट मीन्स फास्फोरस एटम पर +3 चार्ज है। फास्फोरस एटम पे कितना चार्ज है? +3। कोई भी मॉलिक्यूल एक तरह से इलेक्ट्रिकली जब न्यूट्रल होता है तो जितना उसमें टोटल नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फास्फोरस पे यहां +3 चार्ज है। इसका मतलब एक फास्फोरस के साथ 3 माइनस, या मैं कह दूं 3 OH माइनस, यहां जो OH है ये टोटल 3 है, तो एक फास्फोरस के साथ 3 OH माइनस ग्रुप आप अटैच कर सकते हैं। तो एक फास्फोरस के साथ 3 OH निकलेंगे, मतलब आप इसको लिख सकते हैं POH होल थ्राइज, या फिर H3, या फिर आप लिख सकते हैं H3P और साथ में O3 H3PO3। हम इसे कहते हैं फास्फोरस एसिड, हम इसको कहेंगे फास्फोरस एसिड। ठीक है, अब समझे यहां आपके 3R+ बचे हैं, 3 एल्किल ग्रुप हैं और 3 Cl- है, तो एक R+ के साथ एक Cl- जुड़ता है, मतलब यहां एक R के साथ एक Cl, तो 3 आपके एल्किल क्लोराइड इसमें बन जाते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करवाएंगे तो 3R+ 3 Cl- के साथ मिलकर 3 एल्किल क्लोराइड बना लेंगे और 3 OH-, इसको आप ध्यान रखें रिएक्शन में जब मैंने यहां 3 लिखा है इसका मतलब R भी 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है, और PCl3 में 3 केवल क्लोरीन के साथ जुड़ा है, इसका मतलब क्लोरीन एटम ही नंबर 3 है, फास्फोरस केवल सिंगल है। तो यहां एक फास्फोरस के साथ 3 OH- मिलकर फास्फोरस एसिड बनाएंगे और 3R के साथ 3 Cl- मिलकर 3 एल्किल क्लोराइड मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका बनता है एल्किल क्लोराइड। ये आपकी थर्ड रिएक्शन कंप्लीट होती है। हम इससे पहले HX के साथ भी रिएक्शन करवा के अल्कोहल से हेलोएल्केन बना चुके हैं, हम PCl5 से भी बना चुके हैं। अब हमने तीसरी रिएक्शन PCl3 भी कंप्लीट की है, तो आप यहां अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करवा के एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। हम आप R की जगह इसमें आप एथेनॉल भी ले सकते हैं, CH3CH2OH प्लस इसमें PCl3 की रिएक्शन करवाएं तो ये OH- आपका नेगेटिवली चार्ज, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, फास्फोरस पे वही पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। तो याद रखें, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट का नेगेटिव पार्ट दूसरे रिएक्टेंट के पॉजिटिव पार्ट के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका POH का होल थ्राइज निकल जाएगा और साथ में जो एल्किल ग्रुप है ये Cl- के साथ मिलकर CH3CH2Cl, ये आपका बनता है क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड, और लास्ट में आपका यहां फास्फोरस एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये होती है आपकी रिएक्शन कि आप अल्कोहल के साथ PCl3 की रिएक्शन करवा के भी हेलोएल्केन बना सकते हैं। इसमें आती है बेटा नेक्स्ट रिएक्शन जो कि नेम रिएक्शन भी है और इंपॉर्टेंट भी है। आप अल्कोहल की रिएक्शन इसको लिख सकते हैं बाय रिएक्शन ऑफ SOCl2 विद अल्कोहल। इसमें हम SOCl2 को यहां आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे ROH प्लस SOCl2 को हम थायोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड, इसको आप थायोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हो। और ये रिएक्शन एक्चुअली पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, पिरिडीन माध्यम में होती है। पिरिडीन क्या होता है इसको ध्यान से समझें। पिरिडीन की स्ट्रक्चर कुछ बेंजीन जैसी ही आपको नजर आएगी, बस इतना फर्क है कि बेंजीन में आपके टोटल कार्बन 6 होते हैं और 3 उसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि यहां पिरिडीन में एक कार्बन कम होगा और उसकी जगह नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है पिरिडीन की। आप इसका एक फॉर्मूला भी कई बार आता है बुक्स में, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C5H5N। ठीक है, तो ये आपका पिरिडीन होता है। होता क्या है, ध्यान दें कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जब भी हम कोई रिएक्शंस करवानी होती है तो हम नॉर्मली टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं। हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा पिरिडीन डालते हैं, पिरिडीन के अंदर फिर अल्कोहल प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड इनको मिक्स करते हैं। जब पिरिडीन एक बार मिलाने के बाद आप दोनों को मिक्स करते हो तो रिएक्शन कुछ ऐसे होती है। आप SOCl2 को यहां नीचे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने PCl5 की रिएक्शन में किया था। अब यहां ध्यान दें
जब इस तरह से आप इसको लिखते हैं तो अब प्रोडक्ट बनाना हमारा बिल्कुल इजी हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बॉन्ड इस तरह से तोड़ना है और ये इस तरह से तोड़ना है, सीधा प्रोडक्ट आपको बनता हुआ नजर आ रहा है RCl। ये आपका प्रोडक्ट बन गया एल्किल क्लोराइड प्लस SO2 गैस निकलेगी, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस निकल जाएगी, प्लस इसमें से HCl भी एक गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस होती है, ये भी बाहर निकल जाती है। तो इस रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, इसमें एक खास बात है कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है ये प्योर मिलता है। मतलब ये जो एल्किल क्लोराइड बना है, जो एल्किल क्लोराइड यहां बनता है, ये एक प्योर फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म इसलिए होती है, प्योर फॉर्म या शुद्धतम फॉर्म इसको हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इस रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें मेन आपका ये प्रोडक्ट है और ये दोनों बाई प्रोडक्ट हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा बनते हैं। तो ये जो 2 प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हैं, ये गैस की तरह बाहर निकल जाते हैं और टेस्ट ट्यूब में आपके पास सिर्फ प्योरली एल्किल क्लोराइड बचता है। बाकी सभी रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बने हैं वो एज इट इज उस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां आपको जब आप थायोनिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो इससे आपको बिल्कुल शुद्ध रूप में या प्योर फॉर्म में एल्किल क्लोराइड मिलता है। इस रिएक्शन को एक नाम भी दिया गया है, इसको डॉर्जन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये एक नेम रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो डॉर्जन रिएक्शन क्या होती है कि इस रिएक्शन में आप अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं और तब हमको यहां एल्किल क्लोराइड मिलता है। इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस रिमूव हो जाती है, इसलिए यहां जो हेलो एल्केन बनता है ये ऊपर बनी हुई सभी रिएक्शंस की तुलना में या कंपैरिजन में ज्यादा प्योर या शुद्ध होता है, ठीक है। आई होप कि ये रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी क्लासेस को कंटिन्यूअसली देखते रहें, ठीक है बेटा। थैंक यू।